क्या जप, क्या तप, क्या व्रत पूजा, जागे हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधो स्यों लाइए, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। पर हर लोभ और लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार। कर्म करत बद्धे अहमेव, मिल पाथर की कर ही सेवा। कहूँ कबीर भगत कर पाया, भोले भाई मिले रघुराया। किम प्रयोजनम जपम, किम च तपः, उपवास है भक्ति पूजा व। यस हृदयम द्वैत प्रेम पूर्णम भवति। हे विनयशीलाः जनाः, स्वयमनः भगवता सह संयोजयन्त। चतुर्येण चतुर्भुजः न लभ्यते। लोभम लौकिक मार्गम च परित्यजतु, कामं क्रोधम च अहंकारं च परित्यज्य। संस्कारः जनान् अहंकारे बध्नाति, मिलित्वा पाषाणां पूजन्ति। कबीरः वदति भक्त पूजना एव लभ्यते। निर्दोष प्रेम द्वारा भगवता मिलति। कबीर कहते हैं, जप से क्या लाभ और तप व्रत या फिर भक्ति या पूजा पाठ से क्या लाभ। जिसका हृदय द्वैत के प्रेम से भरा है, तुम अपना मन प्रभु से जोड़ो। चतुराई से कोई चतुर्भुज वाले भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने लालच और सांसारिक तरीकों को अलग रखें। यौन इच्छा, क्रोध और अहंकार को दूर रखें। अनुष्ठान प्रथाएं लोगों को अहंकार में बांधती हैं, इसलिए लोग अकेले में या फिर एक साथ मिलकर पत्थरों की पूजा करते हैं। कबीर कहते हैं, परमात्मा को केवल भक्ति और निष्पाप प्रेम से ही हासिल किया जा सकता है। कबीर के ये शब्द बड़े अनूठे हैं, विचारने योग्य हैं और अपने जीवन में उतारने योग्य हैं। कबीर के शब्दों से आप भी अपने जीवन में ईश्वर को उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन कबीर जिस भाव से कहें, उस भाव को जब तुम उपलब्ध हो, उसको समझ सको। हमारा समाज कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया, जिसके कारण अनेकों प्रकार के ध्यान विधियां जन्म ले सकें। क्योंकि मनुष्य चेतना रुग्ण है, बीमार रही, अनेकों प्रकार की तप विधियां प्रफुल्लित हुई, अनेकों प्रकार के उपवास भी सुसज्जित किए गए और अनेकों प्रकार के पूजा पाठ के विधि विधान भी समाज में अग्रसर किए गए। लेकिन इतना करने के बावजूद भी मनुष्य चेतना शांत न हो सके, शून्य को उपलब्ध न हो सके, परम सत्ता ऐश्वर्य अर्थात परमात्मा को उपलब्ध न हो सके। उसका कारण है
मनुष्य हमेशा दूसरों में उलझा रहा, मनुष्य हमेशा शरीरों में उलझा रहा, मनुष्य हमेशा संसार में उलझा रहा, मनुष्य हमेशा अपने तर्क में उलझा रहा और मनुष्य चेतना हमेशा अलग अलग विधियों, नीतियों और चालबाजियों में लिप्त रही, डूबती रही और अपने को गुमराह करते रहे, परमात्मा से विमुख हो गए। इस मनुष्य चेतना को जगाने के लिए कबीर जैसा व्यक्ति होना जरूरी है। कबीर जैसा व्यक्ति आपको ठीक ठीक कहेगा, लेकिन आप कबीर को भी स्वीकार न कर पाओगे। जैसे तुमने कृष्ण को दफन कर दिया, कृष्ण को तुमने स्वीकार न किया, बुद्ध को तुमने दफन किया, बुद्ध भी तुम स्वीकार न कर सके, नानक भी तुमने दफन किए, क्योंकि नानक के इशारे मात्र जो गीत थे उनको तुम कभी समझ ना सके। जीसस को तुमने दफन किया, जीसस को कभी तुम अपने इर्द गिर्द स्वीकार न कर पाओगे। मोहम्मद जैसे आदमी को भी तुमने ठुकरा दिया, उसको भी कब्र में दफन किया, क्योंकि तुम मोहम्मद को कभी जान ही ना सके। तभी तो मनुष्य समाज रोकड़ा हो गया। जिन सूत्रों को कबीर जैसा व्यक्ति, कृष्ण जैसा, महावीर, बुद्ध, नानक, जीसस, जरथुस्त्र, मोहम्मद जैसे लोगों ने तुम्हें दिया, तुमने वो सारे सूत्र भी दफन किए और उन लोगों के सिद्धांतों को भी तुमने उन लोगों को ही दफन कर दिया। हजारों कब्रें आज पड़ी हैं इस जमीन पर उन युग चेतनाओं की, जिन युग चेतनाओं ने मनुष्य को जागृत करने की कोशिश की। तुमने कबीर को भी दफना दिया, तभी तो तुम कबीर को कभी स्वीकार न कर सके। कबीर ने ठीक कहा, जब तप, व्रत, पूजा इत्यादि करने से कोई लाभ नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जो जप है, तुम्हारा तप है, तुम्हारे जो व्रत हैं, तुम्हारे जो पूजा पाठ हैं, इनमें सिर्फ तुम अपनी मांग रखते हो, इनमें तुम सिर्फ भीख मांगते हो, तुम्हारी लालसाएं हैं, तुम इनमें उलझे हुए हो। कभी तुमने परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया, तुमने कभी परमात्मा को शुक्रिया ना कहा कि तूने मुझे ऐसा जीवन दिया, ऐसे अस्तित्व में तूने मुझे जन्म दिया। तुमने कभी परमात्मा के शुक्रगुजार ना हो सके तो पूजा करके तुम करोगे क्या? पूजा भी तुम अपनी जरूरत के हिसाब से करते हो। किसी को अमेरिका जाना है तो वो पूजा करेगा, किसी को बेटा की प्राप्ति चाहिए, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति चाहिए, संतान सुख चाहिए, तो वो पूजा करेगा, वो व्रत रखेगा, तप करेगा, सिमरन करेगा, पता नहीं क्या क्या। किसी का विवाह नहीं होता तो वो विवाह के लिए जप, तप, व्रत, पूजा या भक्ति इत्यादि का अनुष्ठान करता है। किसी की नौकरी नहीं लगती, वो तब परमात्मा के आगे हाथ फैलाने लग जाता है। लेकिन तुमने कभी परमात्मा का धन्यवाद ना किया, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है वो हमेशा द्विज में लिप्त है। द्विज का अर्थ दूसरा, द्वैत अर्थात संसार। शरीर संसार है, शरीर से जुड़े जितने भी संबंध हैं उनकी तुम मांग रखते हो। तुम कितना ही मांग लो, तुम कभी तृप्त ना हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कटोरा जालीनुमा है, उसमें कुछ ठहरता नहीं। जो भी आया वो चला गया। अभी जवान बेटा हुआ, कल को मर गया, वो भी जाएगा।
अभी पत्नी आई, कल को वो मर गई तो भी तुम देखो वो भी गई, पति आया वो भी मर गया, जो कुछ भी आएगा वो मरेगा, उसको जाना ही है। तुम्हारे पास कुछ ठहर ना पाएगा, तुम्हारे जीवन में ठहरने योग्य कुछ है ही नहीं। आखिर एक क्षण ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा शरीर भी चला जाएगा, तुम लाश बनकर पड़े रहोगे। तो परमात्मा का धन्यवाद करोगे कब? परमात्मा को तुम उपलब्ध होगे कब? हमेशा मांगते रहे तुम जीवन भर। इस धरती पर मनुष्य हमेशा हजारों सालों से मांगता रहा, अपने कटोरे फैलाता रहा उस परमात्मा के आगे, लेकिन कभी मनुष्य की मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि मन हमेशा लालसाओं में लिप्त होता है, मन हमेशा मांग रखता है। तभी तो तुम्हारी मांग खत्म ही नहीं होती। तुम्हें जितना भी मिल जाए तुम संतुष्ट ना हो पाओगे। तुम्हारे जीवन में अगर पूरा ब्रह्मांड तुम्हें मिल जाए तुम तब भी संतुष्ट ना हो पाओगे। तुम्हारी लालसा और कुछ पाने की हो जाएगी, कुछ और हासिल करने की होती है, कुछ और अनूठा अपने पास रखने की इच्छाएं तुम प्रबल कर दोगे। इसलिए मन लालसाओं से लिप्त है, और ये लालसाएं तुम्हारे संबंधों से, तुम्हारी आकांक्षाओं से और तुम्हारे दूसरे के प्रति आकर्षण से है। तभी तो तुम्हारे जितने भी सिमरन की विधियां हैं, जप की विधियां हैं, उनमें तुम बार बार संसार को ही रटते हो, शब्दों को ही रटे जा। उन शब्दों से निशब्द को जानना था, लेकिन तुम शब्द को बार बार रिपीट करते रहते हो। रिपीटिशन एंड रिमेम्बरिंग बोथ आर मैडनेस। इसीलिए मैं कहता हूं कि रिपीटिशन और रिमेम्बरिंग बोथ आर मैडनेस। बार बार एक ही शब्द को तुम घोंटे जा रहे हो, तुम नशे में हो जाते हो, तुम्हें तंद्रा आ जाती है और तुम समझते हो कि तुमने परमात्मा की भक्ति की। परमात्मा का सिमरन किया। परमात्मा का सिमरन करोगे कैसे? तुम तो बेहोशी में चले गए। तुम अपने शरीर को अलग अलग साधनाओं से तपा लेते हो, फिर भी तुम ऐश्वर्य को उपलब्ध न हो पाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर दूसरे की तरफ अभी कुछ कर गुजरने की इच्छाएं हैं। तुम कई ज्यादा व्रत रखते हो, उपवास करते हो परमात्मा के नाम पर। उपवास शब्द थोड़ा कीमती है। उपवास का अर्थ है उप मतलब करीब, वास मतलब स्थित हो जाना, आत्मा के समीप स्थित होना, बैठना। लेकिन तुम कभी अपनी आत्मा के समीप बैठे कहां? उपवास के नाम पर तुम हमेशा दूसरों की तरफ लालायित रहते हो। उपवास का तो अर्थ था स्वयं के समीप बैठ जाना। उपवास का मतलब ये नहीं कि भूखे पेट रहना, ये कोई उपवास नहीं है। भूखे रहने से अगर परमात्मा उपलब्ध हो जाए तो परमात्मा ने भोजन बनाया क्यों? भोजन बनाने का कोई अर्थ नहीं था। तुम स्वयं परमात्मा को उपलब्ध कर लेते हैं। पत्थर को भूख नहीं लगती कि पत्थर परमात्मा को उपलब्ध कर गया, उसका तो आजीवन उपवास में बीतता है। इसलिए तुम भी उपवास के नाम पर हजारों लालसाएं, जिज्ञासाओं के साथ दूसरे की तरफ अग्रसर रहते हो। अब तुम्हारी पूजाएं देखो, हिंदुओं की पूजा अलग है, वो परमात्मा के नाम पर कुछ अलग ही पूजा करते हैं। मुसलमानों की जो पूजा के सिद्धांत है वो थोड़ा अलग है, उनके तरकीबें थोड़ा तौर तरीके अलग हैं।
सिखों की पूजा थोड़ी अलग है, उनके परमात्मा के तौर तरीके अलग है। और ईसाइयों की बात क्या करें, उनकी पूजा के विधान ही बहुत ज़्यादा अलग, उनका परमात्मा की भाषा भी अलग। यहाँ तक कि किसी का परमात्मा संस्कृत जानता है, किसी का परमात्मा अरबी जानता है, किसी का परमात्मा पंजाबी जानता है, तो किसी का परमात्मा इंग्लिश जानता है। तुमने परमात्मा को भाषा के नाम पर बांट दिया, परमात्मा की पूजा भी तुमने बांट दी। क्या पूजा स्वयं की होती है या समाज की? पूजा में निकलने वाले शब्द सामाजिक होते हैं या स्वयं के? ये हृदय के होते हैं या बुद्धि के? ये थोड़ा विचार लेना योग्य है। समस्त प्रेम के जितने भी शब्द हैं वो शब्द हृदय से निकलते हैं, लेकिन तुम्हारी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं अलग अलग धर्मों के नाम पर, अलग अलग ग्रंथों, शास्त्रों, किताबों के नाम पर इस मनुष्य ने जितनी पूजाएं बनाई, जितनी प्रार्थनाएं बनाई, वो सब बुद्धि से बनी है, उनका हृदय से कोई लेना देना नहीं। बुद्धि से बनी हुई प्रार्थना का परमात्मा से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं हो सकता। हृदय से प्रेम प्रफुल्लित होता है, बुद्धि से हमेशा तर्क। बुद्धि हमेशा अपना सोचेगी, हृदय हमेशा सर्वत्र की सोचेगा। इसलिए हृदय से निकलने वाले शब्द हमेशा परमात्मा के होते हैं, बुद्धि से निकलने वाले सारे शब्द संसार के होते हैं। तभी तो जितनी तुम्हारी प्रार्थनाएं होती हैं अलग अलग धर्मों के नाम पर, उन प्रार्थनाओं में सिर्फ उन धर्मों के मानने वाले उन धर्म ग्रंथों का ही जिक्र मिलेगा, किसी दूसरे धर्म का जिक्र ना मिलेगा। तुम किसी भी धर्म संप्रदाय की प्रार्थना देख लो, मुसलमानों की प्रार्थना देखोगे तो उनकी प्रार्थना में सिर्फ मुसलमानों के पक्ष की बात, गैर मुसलमानों के पक्ष की बात कभी ना हो पाएगी। ईसाइयों की प्रार्थना देखो, उसमें सिर्फ ईसाई समुदाय के पक्ष की बात होगी, दूसरे समुदाय की ना हो पाएगी। हिंदुओं की प्रार्थना देखोगे तो उसमें भी हिंदुओं के पक्ष के अलावा कोई दूसरे गैर हिंदुओं की बात नहीं होती। वही सिखों की प्रार्थनाएं देखो, उसमें भी सिर्फ सिखों की पक्ष की बात होती, कहीं कोई दूसरे जो गैर सिख हैं उनके पक्ष की बात ना मिलेगी। यही इन धर्मों की जो नाम पर बनाई गई प्रार्थनाएं हैं, ये बुद्धि से बनी है, इनका हृदय से कोई लेना देना नहीं। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं गलत, तो तुम्हारे हृदय से शब्द निकलेंगे कैसे? क्योंकि तर्क से निकले है तुम्हारी प्रार्थनाएं, प्रेम से तो उनका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि तुम्हारे हृदय से निकलने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो पूरे सर्वत्र के लिए होते हैं, और जो हमेशा हृदय से निकलने वाले शब्दों को स्वयं को सर्वत्र से जोड़ने का काम करेगा। तुम्हारे जो बुद्धि से बने हुए जो प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं में हमेशा संसार तक ही सीमित शब्द होते हैं, जिसमें सिर्फ तुम्हारे धर्म, तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे किताब, तुम्हारी मान्यता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनमें तर्क मिलेगा, उनमें लालसा मिलेगी, उसमें मांग होगी। तुम परमात्मा से मांगते रहते हो भीख अपनी प्रार्थनाओं में। तुमने आज तक कभी परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया अपने हृदय से, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं बुद्धि से होती है, इसलिए तुम मांगते रहते हो। इसलिए कबीर कहते हैं, जब तप व्रत पूजा इत्यादि करने से क्या लाभ? अगर हृदय में तुम्हारे प्रेम न हो इस पूरे अस्तित्व के लिए, इस पूरे संसार के लिए, स्वयं के लिए, तो तुम्हारे पूजा पाठ, मर्यादाओं का, धारणाओं, सिद्धांतों और प्रार्थनाओं का कोई अर्थ नहीं। ये सब निरर्थ है, सब निरर्थ हो गए, क्योंकि अभी तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं। तुम्हारे अगर कोई हिंदू है तो कोई गैर हिंदू जरूर मिलेगा, कोई मुसलमान है तो गैर मुसलमान हो जाता है, कोई सिख है तो उसके लिए कोई दूसरा गैर सिख होगा, कोई ईसाई है तो उसके लिए कोई दूसरा गैर ईसाई। तो इस आदमी के हृदय में प्रेम होगा कैसे? प्रफुल्लित हो ही नहीं सकता। तुम परमात्मा से जुड़ोगे कैसे? ये बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि जो बीज अभी अंकुरित हुआ नहीं, जो अभी जमीन में दबाया ना गया,
उस बीज के अंदर महान वृक्ष के सूत्र हैं। कभी उस वृक्ष को देखना जिसके जड़ें जमीन के अंदर, जो तुम्हें दिखाई देता है उसको तो तुम सत्य मान लेते हो, लेकिन जमीन के अंदर जो जड़ें है वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की जो जड़ें हैं वो अंतरिक्ष में है। मनुष्य का जीवन अंतरिक्ष से है, पूरे अस्तित्व से है। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें सिर्फ शरीर दिखाई देते हैं, इसलिए तुम शरीरों को पकड़े हो। किसी ने नानक को पकड़ लिया, उसने नानक को गांठ बनाकर रख दिया। किसी ने कृष्ण को पकड़ा तो कृष्ण को गांठ बना दिया। किसी ने मोहम्मद को पकड़ा तो मोहम्मद की गांठ बना ली, और किसी ने जीसस को पकड़ा तो जीसस की गांठ बना ली। तुम सब पकड़े हुए लोग हो। तुमने किसी न किसी को पकड़ लिया, तुमने संसार को ही पकड़ा, शरीर को पकड़ा। तुम कभी सत्य को उपलब्ध हो ही ना पाए। तुम्हारे में, नानक में, बुद्ध, महावीर, कृष्ण और कबीर में कोई फर्क न मिलेगा, रत्ती भर फर्क नहीं है। वही दो आंखें, वही दो पैर, वही दो हाथ, वही शरीर नानक के पास है, बुद्ध के पास है, महावीर के पास, कृष्ण के पास, कबीर के पास, और यही शरीर तुम्हारे पास भी। 19-20 का फर्क भी नहीं है, लेकिन तुमने पकड़ लिया उन शरीरों को जिनको नानक, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद इत्यादि नामों से जाना जाता था। तुम पकड़े हुए लोग हो, तभी तो तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। जिसने नानक को पकड़ा वो मोहम्मद को पकड़ने वाले को प्रेम न कर पाएगा। जिसने कृष्ण को पकड़ा वो जीसस को पकड़ने वाले को प्रेम न कर पाएगा। जिसने जीसस को पकड़ा वो कभी राम को पकड़ने वाले को कभी प्रेम न कर पाएगा। जिसने कबीर को पकड़ा वो कभी बुद्ध के पकड़ने वालों को स्वीकार न कर पाएगा, क्योंकि तुमने पकड़े हैं अपनी अपनी गांठें, अपने अपने शरीर। तुमने पकड़ा है संसार को, तुमने पकड़ा हमेशा द्वैत को, द्विज को, संसार, शरीर को पकड़ लिया। शरीर, संसार, इसीलिए मैंने कहा वृक्ष की जड़ें जो जमीन के अंदर फैली हैं उनको कोई नहीं देखता। परमात्मा तुम्हारे अंदर फैलाव है, इसको तुम कभी देख ना पाए, अपने हृदय को तुम देख ना पाए, क्योंकि तुम शरीरों को ही देख रहे हो। हृदय में है क्या उसको तुमने कभी जाना नहीं। तुम्हारे हृदय में प्रेम है ही नहीं, तुम तो कुंठित हो। अलग अलग धर्मों, ग्रंथों, शास्त्रों, किताबों और अलग अलग व्यक्तियों को पकड़े हुए हो, तभी तो तुम रुग्ण हो। तुम्हारे हृदय में इसलिए प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी है, तभी तुम भीख मांगते रहते हो परमात्मा से, अलग अलग नामों से, अलग अलग सिद्धांतों, अलग अलग प्रार्थनाओं के नाम पर। तुम परमात्मा को कभी धन्यवाद न कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हें होश नहीं, तुम बेहोश हो। जिस समय तुम्हें ये पता लग जाए, इसका होश आ जाए, तुम इस बेहोशी से उठ जाओ, तब तुम्हारा मन परमात्मा से स्वतः ही जुड़ जाएगा। तुम चतुराई से, चालाकी से कितने ही यत्न क्यों न कर लो, तुम परमात्मा को भी धोखे देते हो। अपने अपने मंदिरों में, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में तुम परमात्मा को धोखे देते हो। परमात्मा के नाम की प्रार्थनाएं तो करते हो, लेकिन प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हारे अपने शब्द होते हैं, अपने तुम्हें पैसे कमाने की इच्छाएं होती हैं। उन्हीं शब्दों में तुम अलग अलग ऐसे शब्दों का इजाद करते हो जो प्रार्थना करवाने वाला व्यक्ति है वो खुश हो जाए। प्रार्थना के नाम पर परमात्मा के सामने चतुराई, क्या परमात्मा से कोई चतुराई कर पाया? तुम स्वयं से चतुराई ना कर पाओगे, परमात्मा से करोगे कैसे? अलग अलग धार्मिक स्थानों पर मैंने कई बार देखा, हर धर्म, हर संप्रदाय के धार्मिक स्थानों को देखा, वहां चालबाजियां देखी, उनकी प्रार्थनाओं में चालबाजियां, उनके शब्दों में चालबाजी, उनके क्रियाकलापों में चालबाजियां। तुम किसी धार्मिक स्थान पर चले जाना, वहां जो व्यक्ति खड़ा होगा वो कुछ और होगा, और धार्मिक स्थान से निकलने के तत्क्षण बाद वो व्यक्ति कुछ और होगा। जब तक व्यक्ति धार्मिक स्थान पर खड़ा होगा तब तक बड़ा वो धार्मिक प्रभु भक्त मालूम पड़ेगा। जैसे ही वो तुम्हें सड़क पर मिलेगा, वो से बड़ा अत्याचारी और दुष्ट कोई दूसरा मालूम ना पड़ेगा।
ये कैसी चालबाजी है, ये कैसी चतुराई है। एक गरीब भिखारी जो रास्ते पर है उसको तुम गले ना लगा सके आज तक, और बात करते हो तुम धार्मिक हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम है, प्रेम भी तो तुम तब दिखाते हो जब तुम्हें कुछ अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना होता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाना होता है, अपनी मान्यता को श्रेष्ठ दिखाना होता है, तब तुम दो चार कर्म कर लेते हो। कभी अकेले शांत में बैठकर, शांत मौन चित्त होकर कभी बैठना, ये अस्तित्व तुम्हारा इंतजार करता है। पूरा अस्तित्व तुम्हें परमात्मा से जोड़ रहा है लगातार, तुम जुड़े हुए हो, तुम्हें इसका होश नहीं, खबर नहीं, क्योंकि तुम अभी भटके हुए हो। तुमने अपने ग्रंथ पकड़ लिए, शास्त्र पकड़े, किताब पकड़े, शास्त्रों, ग्रंथों और किताबों को पकड़ लेने मात्र से, पढ़ लेने मात्र से या पूज लेने मात्र से कभी परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। किसी भी गुरु, पीर, पैगंबर या अवतार को पकड़ लेने मात्र से तुम कभी ऐश्वर्य ईश्वर को उपलब्ध ना हो पाओगे। ईश्वर को उपलब्ध होने का अर्थ है कि स्वयं की खोज, स्वयं से तुम सर्वत्र को जान सकते हो। अभी तुम्हें इसका मालूम नहीं और तुम चल पड़े धार्मिक स्थानों की तरफ। अपने लालच और सांसारिक तौर तरीकों को तुमने अपना लिया, उनको पकड़ लिया। अपने लालच के लिए तुम अलग अलग मर्यादाएं बनाते हो, अलग अलग नियम धर्म बनाते हो, अलग अलग सिद्धांत अवधारणाएं बना लेते हो। क्या तुम्हारे धर्मों के नाम पर बनने वाले नियमों से परमात्मा का कोई फर्क पड़ेगा? कभी ना पड़ पाएगा। तुम मनुष्य को रुग्ण और बीमार कर सकते हो, लेकिन मनुष्य को कभी तुम परमात्मा बोधि ना बना सकोगे, क्योंकि अभी परमात्मा बोधि तुम स्वयं ना हो। सांसारिक तौर तरीकों में तुम्हारी यौन इच्छाएं प्रबल होती है, तुम्हारे पास क्रोध हद से ज्यादा भरा पड़ा है, तुम्हारा अहंकार की तो कोई कमी नहीं है। अभी कोई सुंदर स्त्री देखी नहीं तो उसकी तरफ तुम लालायित हो जाते हो, कोई सुंदर पुरुष देखा नहीं उसकी तरफ तुम आकर्षित हो जाते हो, किसी ने दो मीठी बातें कही नहीं तुम उसकी तरफ पागल होने लगते हो। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर दे तुम क्रोधित हो जाओगे। अभी तुम्हारे पास धन दौलत संपत्ति के अंबार भर जाए तुम अहंकारी बन जाते हो। तुम्हारे पास कोई पद पदवी अगर आ जाए तो अहंकारी बन जाते हो। अपने अहंकार, अपने जो वासनाएं हैं तुम्हारे संसार से जुड़ी हुई, इनको जान लेने मात्र से आप इनको समझ सकते हो, इनके अंदर के जो सूत्र है उनको स्वीकार कर सकते हो। इनको त्यागने की जरूरत नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार नहीं है, ये वरदान है मनुष्य के लिए। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यहां कहते सुना, वो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये गलत है, ये विकार है। अगर ये 5 चीजें विकार हैं, ये गंदगी हैं, तो फिर परमात्मा जो तुम्हारा बनाया है वो बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है। तुम्हारा बनाया परमात्मा अगर इन 5 चीजों को तुम्हें दे रहा है और फिर तुम कह दो कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गलत है, इसका मतलब है तुम परमात्मा से ज्यादा समझदार हो। इसका मतलब है तुम्हारे पास परमात्मा से ज्यादा बुद्धि है, तुम्हारे पास परमात्मा से ज्यादा अक्ल है। परमात्मा मूर्ख मालूम पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये वरदान है मनुष्य के, लेकिन तुम्हारे धार्मिक धर्म गुरुओं ने, जो तुम्हारे कथावाचक अलग अलग धर्मों के प्रचारक हैं, उन्होंने हमेशा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की विरोधता की। इनको स्वीकार ना कर सके क्योंकि डरे हुए लोग हैं। काम को स्वीकार कर कर उसकी अंतः गहरी इकाई को जान लेना मात्र था। जान लेने मात्र के जो सूत्र हैं उससे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जाना जा सकता था। जैसे ही ये 5 चीजें जानी जाएं, इन चीजों को जान लिया जाए, ये स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बोध हो जाए, ये वरदान हो जाते हैं।
इनको जान लेने मात्र से तुम पूरे सृष्टि को जान लेते हो, अपने आप को, स्वतः को जान लेते हो। अपने स्वयं को जान लेने मात्र से ही तुम समस्त को जान लेते हो। लेकिन तुम्हें और आज तक इस समाज ने यही बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गंदी चीजें हैं, पाप हैं, बुराइयां हैं। अगर ये बुराइयां थी तो परमात्मा ने इनको बनाया क्यों? क्या परमात्मा बेवकूफ था? क्या परमात्मा अज्ञानी जिसने इन 5 चीजों को बनाया? नहीं, परमात्मा ज्ञानी नहीं है। तुम्हारे तथा कथित धर्म गुरु अज्ञानी है, जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को विकार कह दिया, गंदगी कह दी, बुराई कह दी। इन 5 के जरिए तो मनुष्य का जीवन इस संसार में मौजूद है। इन 5 चीजों से ही समस्त जो जीव, जंतु, पक्षी, प्राणी, वृक्ष, वनस्पतियां हैं, इनका इस संसार सृष्टि में रहने का कोई अस्तित्व मौजूद है। अगर ये 5 चीजें ना हो तो कुछ भी ना बचेगा। इनके बोध मात्र से परमात्म बोध को उपलब्ध किया जा सकता है, ऐसा कबीर का कथन है। और यही सच है जिसको आज तक हम स्वीकार कर न सके। तुम्हारे तथाकथित जो अनुष्ठान है धार्मिक, तुम्हारी जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, इन रीति रिवाजों से, इन अनुष्ठानों से तुम अपने अहंकार को कभी जान ना पाए, स्वीकार न कर पाए। इसीलिए तुम अहंकार के जो शिखर की स्थिति है वहां पर अटक गए। सूक्ष्म अहंकार, मध्यम अहंकार और अति उच्च को तुम कभी स्वीकार कर ही ना पाए। तुम्हें उसका बोध ही नहीं। अहंकार प्रेम की ही दूसरी परिधि है, दूसरा छोर है, दूसरा किनारा है। अहंकार प्रेम की ही अगली परिधि, अगली सीढ़ी है, कोई दूसरा कुछ अलग नहीं है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये काम, सेक्स की ही आगे की अगली 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 परतें हैं। एक परत के बाद दूसरी परत है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। इन 5 परतों से तो तुम्हारा जीवन है। लेकिन तुम इनमें अभी इनका तुम्हें बोध नहीं, इसलिए तुम बधे हुए, उलझे हुए, बीमार हो, रोगना हो, भटक चुके हो। इसलिए मनुष्य अकेले में या फिर एक साथ मिलकर भीड़ इकट्ठी कर अनेकों प्रकार के मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों में पूजा आदि का विधान रचते हैं। अलग अलग पत्थरों को पूज लेते हैं, अलग अलग किताबों को पूज लेते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थानों को पूज लेते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को भी पूज लेते हैं। इस रुग्ण लोग हैं, इन्होंने कभी उसके गहरे सूत्र को जाना नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं परमात्मा तो केवल भक्ति और निष्पाप प्रेम से ही हासिल होता है। कबीर ठीक कहते हैं, भक्ति का अर्थ है मैं मिट गया। भक्ति का अर्थ है समर्पण। भक्ति का अर्थ है अब मैं नहीं रहा, जो है तू ही है। भक्ति का अर्थ है कि तू मेरा भक्ति का अर्थ है कि तू मेरा पति है, तू मेरा पिता है, तू ही मेरा सब कुछ, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। भक्ति का अर्थ है मैं तेरे आगे कुर्बान हो जाता हूं। भक्ति का अर्थ है कि मेरा समर्पण सत्य हो गया, अब जो है तू ही है, कुछ बचा नहीं। निष्पाप प्रेम, प्रेम तो ठीक शब्द कहा, लेकिन निष्पाप प्रेम, तुम्हारे पास भाव भी ना हो, प्रेम तुम करते हो स्त्री पुरुष के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, अलग अलग पदार्थों के रूप में प्रेम तुम करते हो, लेकिन वो प्रेम तुम्हारे भाव से है। निष्पाप का अर्थ है जो प्रेम भाव से
उपलब्ध किया जा सके या ढाला जा सके, या फिर जिस प्रेम में तुम किसी भाव को जोड़ लेते हो वो पाप है। पाप का अर्थ अज्ञानता। अभी तुम्हें उस प्रेम का पता नहीं कि प्रेम है क्या, लेकिन प्रेम के नाम पर तुम प्रेमी बने फिरते हो। जब भाव मात्र भी तुम्हारे पास न रहे, समस्त भाव विहीन तुम हो जाओ, तो प्रेम की गहरी तलहटी में तुम उतर जाते हो, वहां प्रभु मिलते हैं। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं जो तुम्हारे अंतस हृदय से प्रज्वलित है। आप सबके भीतर बैठे उस असीम चेतन परमात्मा को मेरा प्रणाम।